अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। एंड आप सबको समीरा सलीम न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और समीरा सलीम ब्लॉग में ढेर सारे प्यार और मोहब्बत से, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मोहब्बत से स्वागत है। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में उठ चुके हैं और बाहर का वेदर फिर से वही हाल है जो कि मानसून आ गया, अब तो ऐसे ही रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उठ चुके हैं और आज घर में थोड़ा बहुत सन्नाटा है। क्यों है, क्या है, वो भी रीज़न आप लोगों को बताएंगे। चलिए, बाहर तो नहीं जा पाए, रीज़न है बारिश हो रहे हैं और मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जम के बारिश होना पसंद है, चाहे वो मानसून में हो गर्मी में। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है गर्मी में। चलिए गाइस, मुहर्रम की महीना आ गया है और इस महीना में बहुत घर का साफ़ सफाई करना पड़ते हैं, क्योंकि नया साल जो है और कुछ है ऐसे बात है, नया साल में ऐसी कोई बात नहीं है जो सिर्फ गम की महीना है। मेरे एक शॉर्ट वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन आया है, उसका आंसर मुझे देना है, तो मैंने सोचे आज का ब्लॉग में दिया जाते हैं। चलिए, ब्रेकफास्ट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ काम है और चलिए काम करते करते आप सबसे बता रहे हैं। मेरी एक बहन मुझे कमेंट किए हैं, मुझे पता नहीं वो कहाँ से है और कौन है, मेरे ब्लॉग देखते भी है या नहीं भी है, लेकिन वो हमें कह रहे हैं कि गम का महीना है, इस पूरा महीने में रोना चाहिए, कोई सुख या कोई खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए। वैसे भी मैं सबको कहना चाहती हूँ, गम का महीना ऑब्वियसली है और इसमें देखिए, इंसान जब दुनिया से चले जाते हैं, अल्लाह पाक ने खुद फरमाए हैं 3 दिन से ज़्यादा मातम नहीं मनाना चाहिए, और अगर कोई मनाता है तो ये कुरान के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए मुहर्रम की जो महीना है, आशूरा महीना, और आशूरा के टाइम में जो 8, 9, 10 जो 3 दिन होते हैं, और इस 3 दिन में थोड़ा सा ज़्यादा इबादत बंदगी करना चाहिए। और मुहर्रम के दिन में इंसान को थोड़ा सा वो दिन को, पल को, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासा ने इस इस्लाम के लिए सेक्रीफाइस किए हैं, और उसे याद करना चाहिए। बहुत लोगों को शरबत पिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, सादा खिचड़ा करना चाहिए, ये सब बहुत कुछ वाक़या है। और यूनुस अलैहिस्सलाम मुहर्रम के दिन में मछली की पेट से आज़ाद हुए थे, और ये वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, इसमें भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने की बात है। आदम अलैहिस्सलाम की दुआएं कबूल हुआ है, ये भी बहुत खुशनसीब की बात है। माँ हवा से 250 साल जन्नत से बिछड़ने के बाद, माँ हवा से 250 साल बाद उनकी जाके दुआ कबूल हुए हैं, उनसे मुलाकात हुई है, तब जाके दोनों एक हुए हैं। ये बहुत बड़ा खुशी की बात है। इस दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाए हैं इस महीना में, मुहर्रम के महीना में। अल्लाह इंसान को खलक किए हैं इसी महीना में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बारिश भी दिए हैं इसी महीना में। हम सब की ज़िंदगी में बहुत 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 कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महीना में नवाजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मुहर्रम के दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासा दुनिया से वफ़ात लिए हैं, शहीद हुए हैं, तभी तो जाके वो जन्नत की शहज़ादे हैं। जन्नत की बहुत बड़ा, उन जो लोगों के लिए जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बहुत बड़ा दर्जा दिए हैं, और माँ फ़ातिमा जन्नत की सरदारनी हैं। और फिर एजिद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासा लोगों को, इमाम हसन को शहीद किए हैं। उसके बाद उन लोगों को पछतावा हुए हैं जब पता चला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन सबको इस तरह का सज़ा दिए हैं इस दुनिया में, वो देखने के लायक था। और ये वाक़या बहुत बड़ा है, हम किसी और ब्लॉग में आप लोग से शेयर करेंगे। तो चलिए, हम यही कहना चाहते हैं कि इमाम हसन, इमाम हुसैन इस मुहर्रम के महीने में, आशूरा महीना में बहुत सेक्रीफाइस किए हैं हम लोगों के लिए। नवासा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर को कलम किए हैं, फिर उनकी होठों के साथ बहुत बदतमीज़ी किए हैं एजिद की लोगों ने। अल्लाह ताला उन्हें कभी नहीं फरमाएंगे माफ़, हमें भी पता है, सबको पता है। चलिए गाइस, मेरी उस बहन ने मुझे बहुत कुछ मेरी वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ मुझे बोले हैं। कोई बात नहीं, इंसान की ज़िंदगी में बहुत ऐसे मिस्टेक होते हैं, इंसान को हमेशा हदीस और कुरान तर्जुमा में पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर चीज़ तर्जुमा में पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, और मेरी एक फ़र्ज बनते हैं सही इन्फॉर्मेशन सबके आगे पहुंचाना। और हमसे भी बहुत बड़ा इंसान है जो हमसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पता है। चलिए, मुझे उन सब से भी पता चलेगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई जब मुझसे बात करते हैं इस्लामिक चीज़ लेके, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लगती है, बहुत अच्छा लगते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि बहुत यहूदी लोग सोचते हैं इस्लाम में दम नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में काफ़ी मेरे बहनों लोग हैं जो, मेरी बहन लोग
लोग हैं जो उन्हें इस्लाम यानी दीन की बहुत अच्छी खासा ज्ञान है। चलिए, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन किसी को भूल भी मिलते हैं, उसी से टॉपिक में बात नहीं करना चाहिए। इंसान को पूरा एकदम हर चीज़ सही तरीक़ा से यानी सही बुखारी हदीस शरीफ पढ़ना चाहिए। रसूल पाक जाने के बाद भी अबू हुरैरा की और बहुत सारा सहाबा, हज़रत उस्मान गनी के, हम बहुत सारा सहाबा की हदीस पढ़े हैं। और फिर रसूल पाक की बाकी ज़िंदगी, आगे और पीछे की ज़िंदगी में बहुत कुछ बाकियाँ मुझे पता चले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सारी मुसलमान बहनें डेली हदीस पढ़ा करें, रात में सोने से पहले वज़ू बना के। चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो छुट्टी मना रहे थे, मम्मी के घर में मेहमान आए हुए थे और अभी भी है, कुछ चले गए हैं। और मेरी एक बहन की तबीयत ठीक नहीं है, सो मेरी बहन को हम लोग जोर ज़बरदस्ती रोक के रखे हैं। और जीजाजी तो चले जाना चाहते हैं, लेकिन जीजाजी का हमने चप्पल यानी जूता और कपड़ा छुपा रखे हैं ताकि बहन को छोड़ के ना जाए। और बहन को रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहन का थायराइड बढ़ गया है, थोड़ा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो में हम शेयर नहीं कर पाएंगे। और फिर ऊपर से और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। आप लोग प्लीज़ दुआ कीजिएगा। मेरी भाभी की माँ का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। भाभी जाके ठहरे हैं माँ की घर में, माँ की देखभाल करने के लिए, और मेरी बहन यहाँ पे है इसीलिए घर को संभालने के लिए। और बहन को पता है कि मैं ब्लॉग वीडियो बनाती हूँ, मेरा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरा वीडियो शूट करना डेली। अगर मैं डेली अपना वीडियो शूट ना करूँगी, मेरे इंगेजमेंट और मेरी बहुत ज़्यादा व्यूज़ घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। मेरे वीडियोस ऐसे भी आगे नहीं बढ़ रहे, ना जाने क्या प्रॉब्लम है। जब से मेरे चैनल को मोनेटाइज हुआ है, मेरे वीडियोस सही तरीके से दूर तक नहीं जा पा रहे। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मोनेटाइज होने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यूज़ कम से कम 1K होना। बाकी जितने सारे मेरे बहन मुझे कमेंट करते हैं, मुझे यकीन है वो लोग सबसे पहले मुझे लाइक करते हैं, उसके बाद मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। और बाकी जितने सारे बहन मुझे देखते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो दूर तक पहुंचे। आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना घर आ गए हैं और मैं अच्छी तरह से कॉलिन से सब कुछ साफ़ सुथरा कर लिया। ड्रेसिंग टेबल को डेली मैं कॉलिन से साफ़ करती हूँ, पर अलमारी और जो कैबिनेट है उसे डेली कॉलिन से नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरी ड्रेसिंग टेबल वाइट कलर का है, इसमें मैल बैठने से बहुत बेकार लगते हैं, इसीलिए मैं डेली साफ़ किया करती हूँ। चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक एक करके अपने घर की सारी साफ़ सफाई कर लिए हैं। और फिर नेक्स्ट वीक को हम अशुरा से पहले घर को पूरा एकदम डीप क्लीन करेंगे। और अभी कुछ दिन से मेहमान हैं, मेहमान घर में है, इसीलिए मेहमान के सामने ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए ताकि वो लोग को अटेंशन ना मिले और बुरा लगेगा मेहमान लोगों को, इसलिए मैं हमेशा मेहमान लोगों को कंपनी देती रहती हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक एक करके घर की सारी साफ़ सफाई कर लिए गाइस। जब भी घर की साफ़ सफाई हो जाती है मेरे दिल को सुकून मिलते हैं। और वैसे कुछ दिन से मैं ढंग से घर की साफ़ सफाई नहीं कर पा रही हूँ, वॉइस ओवर करके एकदम लाइव बात करके आप लोग के साथ वीडियो शेयर कर रही थी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं घर की डीप क्लीन करती हूँ या साफ़ सफाई करती हूँ तो A to Z आप लोग से शेयर करती हूँ। आप लोग को हमारे वीडियो कैसे लगती है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा गाइस। आप लोग को दिल से बहुत प्यार भरी दिल से आप लोग की बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सारी बहनें, जितने सारे बहनें मुझे डेली कमेंट किया करते हैं और मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबकी दुआ को कबूल फरमाएं, आप लोग की दिल तमन्ना को पूरी करें। चलिए गाइस, आसमान की वेदर देखिए क्या हाल है, अभी बारिश अभी धूप। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो गुस्ल करके चले आए हैं, अब किचन की तैयारी शुरू किया जाए। आज बहुत ही सादा सा खाना खाएंगे, वैसे भी कंटिन्यू हम बहुत रिच खाना खा रहे हैं घर में मेहमान के आने की वजह से। और कोई ऐसा ना समझे कि नया साल है इस खुशी में, वैसे भी नया साल की खुशी में हर इंसान को सुख मनाना चाहिए, ना कि सिर्फ गम मनाना चाहिए। हिंदू लोग और बहुत सारे मेरे हिंदू भाई बहन, यहूदी भाई बहन, बहुत सारा जो लोग हैं अपने न्यू ईयर या पहला वैशाख बहुत शौक से मनाते हैं। हम लोग सिर्फ गम से क्यों मनाएंगे? गम की ज़िंदगी में हमेशा होना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाए हैं कि हम गम आप लोग की ज़िंदगी में कम दिए हैं, सुख ही सुख दिए हैं। तो इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ज़्यादा नेगेटिव सोचने से या ज़्यादा नेगेटिव काम करने से इंसान की ज़िंदगी नेगेटिव में तब्दील हो जाती है और वो इंसान को हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क नहीं समझते हैं। चलिए हम इसलिए बोल रहे हैं, रसूल पाक की नवासा इमाम हसन हुसैन की इस महीना और ये मुहर्रम की महीना में शहीद हुए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यही चाहते थे उनको जन्नत में किस मकाम और कौन सा जगह मिलना चाहिए, इसी वजह से तो यूँ इंसान को जन्नत नहीं मिलते है। रसूल पाक की सहाबा और रसूल पाक की इमाम हसन इमाम हुसैन ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, तब जाके उन लोगों के लिए जन्नत वाजिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की ज़िंदगी को इस तरह की ज़िंदगी बनाया ताकि अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रसूल की खातिर, अल्लाह ताला की खातिर हम लोग अपने ज़िंदगी की सेक्रीफाइस करने में पीछे ना हटे।
चलिए गाइस, अल्लाह पाक की हर चीज़ हम लोग मानेंगे, लेकिन हर चीज़ के हम लोग मानते हैं, बहुत चीज़ ऐसे हैं जो अल्लाह ने मना फरमाए हैं लेकिन वो हर इंसान करते हैं। और अल्लाह पाक ने बहुत कुछ फरमाए जो करना फ़र्ज है, वो सब से हम सब पीछे रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हम इंसान को रोकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है वो गलत है, लेकिन वो चीज़ हम लोग खुद ही नहीं करते हैं। चलिए, हम लोग की अपने ज़िंदगी में पहले खामियां और कमियां निकालना पड़ेगा, उसके बाद दूसरों की कमियां और खामियां में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे इस तरह का कमेंट कर रहे हैं कि ये गम की महीना है, इसमें तुम इतना इंजॉय क्यों कर रहे हो। इंजॉय नहीं कर रहे, इंजॉय इसीलिए हो रहे हैं कि घर में मेहमान आने से उसे रूखा सूखा खाना नहीं दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है। इसलिए हम लोग के घर में भी मेहमान आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमाए हैं जी, हम जिससे खुश होते हैं उनके घर में मेहमान भेजते हैं। तो चलिए, इसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बाकी जो लोग हमारे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना किया करें। चलिए, आज का ब्लॉग वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अगर हमारे बात से किसी को बुरा लगे तो हमें माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।